हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन ब्रीफ एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। जिस प्रकार किसी भाषा को पढ़ने के लिए ABCD की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मैथ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है नंबर सिस्टम को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम, जिसमें हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो समझते हैं हम अंक किसे कहते हैं। अंक होता क्या है? 0 से 9 तक जाने वाली गिनती को हम अंक कहते हैं। मतलब तो सिंपल सी बात है, गिनती तो सबको आती होगी। 0 से 9 तक हम नॉर्मल काउंटिंग करेंगे तो हमें उसे अंक कहते हैं। ओके, अब क्या है, आप देख सकते हैं इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब होता है क्या है ना कि 9 तक तो हम लिख देते हैं, उसके बाद कोई पूछता है ना कि अंक की संख्या कितनी होती है, तो हम बता देते हैं 9 होती है। लेकिन 9 नहीं होती, 10 होती है। पता है, 0 को हम काउंट ही नहीं करते हैं कि 0 भी होता है संख्या में। मतलब 0 भी तो है ना अंक। तो 0 से अगर हम गिनेंगे तो अंक की संख्या जो है 10 हो जाती है। वो मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद है संख्या। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जब एक अंक जैसे 9 है तो 9 एक अंक है। अगर 9 9 8 7 6, अगर इसको देखें, 6 क्या है? एक अंक है। 7 क्या है? एक अंक है। 8 क्या है? एक अंक है। और 9 भी एक अंक है। लेकिन अगर ये एक साथ जुड़ जाते हैं ना तो ये एक संख्या बन जाती है। जैसे कैसे होता है, जैसे क ख ग, जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे तो क ख ग ये सारी चीज़ें होती है। जब एक साथ जब जुड़ते हैं तो एक वर्णमाला बन जाती है। और वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, ABCD एक लेटर है जो कि अलग अलग होता है, लेकिन जब हम उसे एक साथ लिखते हैं सिस्टमैटिक तरीके से तो एक वर्ड बन जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भी है, ये अलग अलग करें तो ये अंक होता है। जब ये एक साथ आ जाता है तो ये संख्या बदल जाता है। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। यही अच्छे से डिटेल से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? सम संख्या। उसके बाद है सम संख्या। यहाँ पर जो संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 0 2 4 6 8 ऐसे 10। आपको 2 की विभाजन नियम पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ आपको कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है ना, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़ा तो 20 तक होता है। कई बार बच्चे सोचते लगते हैं ना कि 2 का पहाड़ा तो 20 तक होता है, उसके बाद तो होता नहीं है। तो बड़ी संख्या है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे कटेगा 2 से। लेकिन एक विभाजन नियम होता है 2 का, जो कि है जैसे जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो वैसे ही और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, मतलब जिसके अंत में 0 हो 2 हो 4 हो 8 हो 6 हो, या फिर 2 4 6 8 एग्जाम्पल मैंने दिया है, वो अगर अंत में हो तो 2 से विभाजित हो जाएगी। और जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं, अगर कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हम चलते हैं विषम संख्या की ओर। विषम संख्या है क्या? इसके उल्टा है, मतलब विपरीत है। देखते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। मतलब क्या? जो संख्या 2 से विभाजित होती है, जैसे कि 2 4 6 0 8, ये तो 2 से विभाजित होता है। और जो नहीं होगा, इसके बीच में क्या आ जाता है, जैसे 2 4 हमने लिया, या 2 0 2 लिया, इसके बीच में क्या आया? 1 छूट गया। एक जो है 2 से विभाजित नहीं होता है। जो भी 2 से विभाजित नहीं होता है उसे ही हम विषम संख्या कह देते हैं। सिंपल से फंडा है कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विभाजक नियम पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसे डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी आपको विभाजक नियम। पहले इसको हम समझते हैं। ओके, तो इसमें एग्जांपल मैंने दिया 1 3 5 7 9 11 13। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है वही आप भी लिखेंगे। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। चलिए हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अभी हमने बात किया कि अंक किसे कहते हैं, तो 0 से 9 तक जाने वाली गिनती को हम अंक कहते हैं, हमने अभी बात किया।
अब हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है कि जीरो जो संख्या 1 से शुरू होगी उसे हम प्राकृतिक संख्या कह देंगे। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है ये। उसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या है? जो संख्या जीरो यानी शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ जीरो छोड़कर आप शून्य भी लिख सकते हैं, आप जीरो या शून्य भी यहाँ पर लिख सकते हैं, नो डाउट। तो जो संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ समझना है नहीं इसमें। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक होता क्या है? धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। आपने सुना होगा कि प्लस और माइनस, जहाँ प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर धनात्मक, जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर ऋणात्मक। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर, तो इधर का साइड जो होता है माइनस में रहता है, उधर का साइड जो होता है प्लस में होता है। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, देखिए। ओके, चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में। तो क्या है भाज्य संख्या? चलिए पढ़ते हैं। वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या एक के पहाड़े में होनी चाहिए, कोई भी अंक हो, कोई भी आप ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, मतलब कोई भी संख्या ले लो आप, कोई भी अंक, किसी न किसी संख्या, मतलब एक के पहाड़े में तो सभी रहते ही रहते हैं और स्वयं के पहाड़े में भी सभी रहते हैं, परंतु इसके अलावा किसी और भी संख्या के पहाड़े में अगर वो होगा तो भाज्य संख्या होगा। मतलब जैसे कि आप 4 ले लो, 4 क्या है कि 4 के पहाड़े में तो आता ही आता है, एक के पहाड़े में भी 4 आता है, परंतु इसके अलावा भी अगर वो किसके पहाड़े में आता है, थोड़ा सा बताओ। इसके अलावा वो 2 के पहाड़े में आता है, तो 4 के मतलब 4 के पहाड़े में आता है, स्वयं के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में भी आता है, और एक इसके अलावा किसी और भी संख्या के अगर पहाड़े में वो आता है, मतलब विभाजित होता है या फिर पहाड़े में आता है ऐसे, तो वो संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसे समझ लो कि अगर 2 चीज़ से तो कटता ही कटता कोई भी अंक है, 2 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो वो भाज्य संख्या होती है। अब जैसे 2 है तो 2 हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 तो, लेकिन 2 क्या है ना कि 2 तो 2 के पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में भी आता है, परंतु और किसी भी संख्या के पहाड़े में वो नहीं आता है। क्या किसी और चीज़ से कटता है वो 2? नहीं कटता, इसीलिए वो भाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए 4 से 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं ना वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10 आदि ऐसे ही मतलब आपको मतलब ले जाना है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 15 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, जो कि किसी न किसी चीज़ के पहाड़े में आता है, किसी न किसी चीज़ से विभाजित होता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब क्या है अभाज्य संख्या? वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी और भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके उल्टा है, मतलब जो संख्या मतलब 3, ये क्या है ना कि ये स्वयं के पहाड़े में रहेगा और एक से कटेगा और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये खुद से खुद में रहता है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे कि आप 2 ले लो, 2 क्या है कि 2 के पहाड़े में है, एक के पहाड़े में भी 2 रहता है, परंतु और भी किसी संख्या से मतलब और भी किसी संख्या के पहाड़े में 2 नहीं है, तो 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही 3 भी क्या है ना कि एक के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में रहता है, परंतु और भी किसी संख्या के पहाड़े में नहीं रहता है, तो हो गया 3 भी क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया। वैसे ही 5 हो गया, 5 भी किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, उसे वो भी अभाज्य संख्या होता है। मतलब ये खुद से मतलब है इसको, और भी किसी संख्या मतलब किसी से मतलब ही नहीं है, किसी के पहाड़े में हम नहीं आएंगे, ना ही किसी से कटेंगे, ना ही किसी से विभाजित होंगे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2, 3, 5, 7, यहाँ पर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी है क्या कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है ना कि वो 2 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है ना वो 2 होती है, क्योंकि 2 तो नॉर्मल है, वो सम संख्या और विषम संख्या पे चले जाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो 2 है ना कि वो सम संख्या है परंतु भाज्य संख्या नहीं है। प्रत्येक सम संख्या जो ना वो भाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सारी भाज्य संख्या मतलब जरूरी नहीं है ना कि जो सम संख्या है ना पूरा टोटल, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, भाज्य संख्या जो है ना सम संख्या हो सकती है परंतु सारी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं होंगी, क्यों 2 नहीं होगी, बस 2 ही है जो कि भाज्य संख्या नहीं होती है। कैसे कि 2 जो है ना कि 2 ही के पहाड़े में है, 1 के पहाड़े में है और किसी भी संख्या के विभाजित ही नहीं होता है, इसलिए 2 जो है भाज्य संख्या नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये बात है, इसलिए मैंने इसको नोट करके मतलब अच्छे से लिख दिया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर क्लियर रखना है कि सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। थोड़े बहुत कुछ मिस्टेक हुए हों तो थोड़ा सा हैंडल कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जुड़वा भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। तो अब उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो ना तो कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करूँगी।